चैप्टर 8 लैंड एंड द पीपल का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट कर लिया है। अगर आप वो वीडियोस भी देखना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन को और प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लेना। थर्ड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन्स। दो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। अमेजन बेसिन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। अमेजन बेसिन इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। जो अमेजन बेसिन है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। इट लाइज इन साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में है। अबाउट 2/3 ऑफ द रीजन लाइज इन ब्राज़ील एंड आल्सो ऑक्यूपाइज पार्ट ऑफ पेरू, इक्वेडर एंड कोलंबिया। इसका 2/3 पार्ट इस रीजन का, अमेजन बेसिन का, ब्राज़ील लाइज इन ब्राज़ील में है, और आल्सो ऑक्यूपाई, और उसका कुछ पार्ट किसमें है, पेरू में, इक्वेडोर में और कोलंबिया देश में है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट। ये इसमें दुनिया के सबसे बड़े घने जंगल हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जंगल हैं यहाँ पर, जो सदाबहार जंगल कहेंगे इनको। इनको रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। द अमेजन इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। जो अमेजन है वो दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे लंबी नदी है, नेक्स्ट टू द रिवर नाइल। नाइल के बाद जो अमेजन नदी है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर। और अगर वॉल्यूम की बात करें कि इस नदी में कितना पानी है, पानी के हिसाब से ये दुनिया की सबसे नंबर 1 एक रिवर है। इसमें सबसे ज़्यादा पानी इसी में है। सबसे ज़्यादा लंबी नदी नाइल है, नाइल के बाद अमेज़न है। अगर अमेज़न की बात करें, अमेज़न में सबसे ज़्यादा पानी है, वॉल्यूम के हिसाब से नंबर 1 पे अमेज़न नदी आती है। द क्लाइमेट ऑफ द अमेज़न बेसिन इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। जो अमेज़न बेसिन का जो क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड है, यानी कि जो गर्मी है वहाँ पर, और जो हवा में क्या है, नमी है। द एरिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू इट्स लोकेशन इन द इक्वेटोरियल रीजन। और यहाँ पे क्या होता है, इस एरिया में सारा साल क्या होती है, हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ही तेज़ बारिश होती है, बहुत भारी बारिश होती है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन में है। द अमेजन बेसिन इज़ नॉन फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट। अमेजन बेसिन रेन फॉरेस्ट के नाम मतलब के लिए प्रसिद्ध है। द ट्रीज़ हेयर आर वेरी टॉल एंड थिक। यहाँ पे जो पेड़ हैं बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और मोटे हैं। देयर आर सेवरल लेयर ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे कई मतलब एक ही जंगल में कई तरह की वेजिटेशन है, एक तरह से लेयर्स हैं उनकी। द टॉप मोस्ट लेयर इज़ फॉलिएज इज़ नॉन एज कनोपी। जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, जो मतलब जंगल की आप कह सकते हैं, सबसे ऊपर जो पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको कनोपी कहते हैं। बिलो दिस, और इसके नीचे क्या आ जाएगा भाई, देर आर 2 मोर लेयर, 2 मोर लेयर्स और हैं। उसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, सर्ब्स और बुशेस आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो पेड़ हैं ऊंचे ऊंचे, एक लेयर वो होगी। फिर उसके बाद क्या आ जाती है भाई, सर्ब्स और बुशेस, इनकी लेयर आ जाती है। द फॉरेस्ट आर सो डेंस डैट द सनलाइट हार्डली रीचेज द ग्राउंड। और ये जो जंगल हैं वो इतने मतलब इतने घने जंगल है कि भाई सूर्य की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंचती, इतने घने जंगल हैं। The region has vast and varied species of plant like rubber tree in the cinchona, the Brazil nut and the कोई ब्रांचो। इसमें क्या भाई, इस बहुत ही तरह अलग अलग तरह के पेड़ पाए जाते हैं, जैसे रबर ट्री हो गया, सिनकोना हो गया, ब्राज़ील नट हो गया। ठीक है, और ये कोई ब्रांचो का ट्री हो गया। द अमेजन बेसिन इज़ रिच इन वाइल्ड लाइफ। और जो वाइल्ड लाइफ है यहाँ की, ये भी बड़ी ही रिच है। यहाँ पे भी कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल आर अर्बोरियल अडेप्टेड टू लिविंग टू ट्रीज। या इनमें से अधिकतर जो जानवर हैं वो पेड़ों पर रहने वाले जीव जंतु हैं। अर्बोरियल का मतलब पेड़ों पर रहने वाले जीव जंतु। सम ऑफ द
एबोरियल एनिमल्स आर एप्स एंड लेमर्स, और उनमें से कुछ एबोरियल एनिमल क्या है, एप्स हैं और लेमर्स हैं। एप्स यानी कि जैसे बंदर की तरह होते हैं, ठीक है, और लेमर्स भी ऐसे ही होते हैं। रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस सच एज स्नेक, लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स आर फाउंड हेयर, और यहाँ पे रेप्टाइल भी पाए जाते हैं और एम्फीबियन यानी कि जो पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक एम्फीबियन होता है। तो स्नेक हैं, लिजर्ड हैं, फ्रॉग्स हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। कलरफुल बर्ड एंड बटरफ्लाई आर आल्सो कॉमन, और यहाँ पे कलरफुल बर्ड्स मिलते हैं और बटरफ्लाई तितलियाँ भी मिलती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इज़ मैनियोक और कसावा, और यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है जिससे कि खाना मिलता है, लोग जो इसको उगाते हैं फसल को, वो है मैनियोक, और उसका कसावा भी बोलते हैं उसको, ठीक है। आप इसका कसावा का जो देखना ये कैसे होता है, ये एक मतलब ऐसा पौधा होता है, इसकी जो जड़ होती है उससे क्या बनता है, आटा वगैरह बनता है। जैसे मूली होती है, गाजर होती है, वैसे ही एक कसौवा आता है, इसकी जड़ से क्या बनता है, आटा बनता है, फिर उसका यूज़ किया जाता है और दूसरे खाने पीने की चीज़ें बनती हैं। द अदर क्रॉप विच आर फाउंड हेयर आर कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ, ब्राज़ील नट एट्सेट्रा, और दूसरी फसलें और भी हैं इसमें, यहाँ पे ये पाई जाती हैं, कॉफ़ी, मेज, कोकोआ एट्सेट्रा, ठीक है। With the discovery of the new world, the people from Europe migrated to South America to Amazon basin. अब जब जब मतलब नई वर्ल्ड की खोज हुई, जब लोगों ने जाना इस जगह के बारे में, तो फिर यूरोप से लोग आकर साउथ अमेरिका में बस गए अमेजन बेसिन में। इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स, ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मैनी रेन फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर वेरियस पर्पजेज, और कुछ जो पिछले सालों में, कुछ दशकों में क्या हुआ है भाई, पॉपुलेशन बढ़ गई है, उसके कारण रेन फॉरेस्ट को साफ़ कर दिया गया है, मतलब अपने जो पर्पज़ पूरे करने के लिए, तरह तरह के पर्पज़ पूरे करने के लिए, खेती करने के लिए या दूसरे पर्पज़ पूरे करने के लिए इन जंगलों को साफ कर दिया गया है। पीपल आर मूविंग टुवर्ड दिस एरिया बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द अमेजन बेसिन, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इस एरिया में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मतलब आर्थिक जो मतलब पोटेंशियल है यहाँ पे, यानी कि धन कमाने के यहाँ पे मौके हैं, इसलिए लोग इस अमेजन बेसिन में बस रहे हैं। वास्ट फॉरेस्ट एरिया वर क्लियर्ड फॉर सेटिंग अप कैंप एरिया एंड कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, और वास्ट फॉरेस्ट एरिया आर क्लियर्ड, बहुत ही मतलब बड़ा जो जंगल का एरिया है उसको साफ़ किया जा रहा है कैंप लगाने के लिए, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन रोड और रोड्स बनाने के लिए जंगल को साफ़ किया जा रहा है। अगला जो हम पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब अमेजन बेसिन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। द गंगा इज़ द मेजर रिवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो गंगा नदी है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक मुख्य नदी है। द टू बिग रिवर्स ऑफ इंडिया, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ज्वाइन टुगेदर इन बांग्लादेश एंड फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा नोन एज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जो दो बड़ी नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती हैं बांग्लादेश में और एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये जो पार्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन का एक पार्ट है। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द फुट हिल्स, जो पहाड़ियों के ये किसमें है भाई, फुट हिल ऑफ द शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियों से ये साउथ की तरफ है। इट इज़ vast low-lying plain covering a distance of about 2500 किलोमीटर, और ये बहुत ही बड़ा प्लेन्स है, बहुत ही बड़ा मैदान है ये, और इसका डिस्टेंस लगभग 2500 किलोमीटर है। दिस प्लेन इज़ ड्रेन्ड बाय थ्री बिग रिवर्स ऑफ इंडिया, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, डैट डिपॉजिट ऑल देयर फाइन एल्यूवल हेयर, और ये जो मैदान है, जो नॉर्थ इंडिया का जो मैदान है वो तीन बड़ी नदियों से लाई गई मिट्टी से बना है, इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा लाई गई जो फाइन एल्यूवियम है, जो उनके द्वारा जो लाई गई मिट्टी वगैरह है उससे बना है ये। द डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ रिवर फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ वाटर चैनल्स एंड फाइनली ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल।
और जो लास्ट में जो नदियां हैं वो क्या हो जाती हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं, वो कई नदियों में बढ़ जाती हैं, छोटी छोटी नदियों में, और क्या बनाती हैं, एक वाटर चैनल बनाती हैं, और लास्ट में वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में। द नॉर्दर्न प्लेन इंक्लूड द स्टेट ऑफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। नॉर्दर्न प्लेन में हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, वेस्ट बंगाल आता है और आसाम आता है। These river carry huge amount of sediment with them, which make the soil of this plain very fertile। और ये जो नदियां हैं ये पहाड़ों से होकर आती हैं और अपने साथ बहुत बड़ी संख्या में सेडिमेंट्स लेके आती हैं, यानी कि गाद, मिट्टी वगैरह लेकर आती हैं, और जिससे यहाँ के जो प्लेन्स हैं, मैदान हैं, वो बहुत ही फर्टाइल हैं, बहुत ही उपजाऊ हैं। द क्लाइमेट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो बनता है उसका जो क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड है, गर्म और आर्द्र बोलते हैं इसको हिंदी में, यानी कि हवा में यहाँ पे नमी है, ह्यूमिड का मतलब हवा में नमी है। रेनफॉल इज़ very is heavy but mainly concentrated during the 3 months of the monsoon, that is जून, जुलाई एंड अगस्त। और रेनफॉल बहुत ही बरसात तेज होती है, मगर ये अधिकतर 3 महीनों में ज़्यादा होती है, वो मानसून के महीने हैं, डैट इज़ जून, जुलाई और अगस्त। जून, जुलाई और अगस्त में यहाँ खूब तेज़ बारिश होती है। द एवरेज रेनफॉल इज़ अबाउट 200 सेंटीमीटर, और इसका एवरेज रेनफॉल पूरी साल का क्या है, 200 सेंटीमीटर है। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज कवर्ड विद ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट से, जंगलों से घिरा हुआ है। बट नाउ दिस एरिया हैज़ बिन कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू फार्म एंड सेटलमेंट्स। मगर अब ये जो एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, अब यहाँ पे ये किस में चेंज हो गया है, फार्म से खेतों में चेंज हो गया है, और सेटलमेंट्स यानी कि यहाँ पे बस्तियाँ बस गई हैं। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द गंगा डेल्टा इज कवर्ड विद मैनग्रोव फॉरेस्ट। और जो इस डेल्टा का जो लोएस्ट पार्ट है वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से जंगल पाए जाते हैं, मैनग्रोव के जंगल पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय ए प्लांट स्पीसी लोकली नॉन एज सुंदरी, डैट इज़ एंड दैट इज़ वाई दिस एरिया इज नेम्ड एज द सुंदरबन। और ये इस मतलब इस जो इलाके में क्या है भाई, एक प्लांट पाया जाता है, एक पौधा पाया जाता है जिसको लोकल लोग क्या बोलते हैं, वहाँ के लोग सुंदरी बोलते हैं। और इसी सुंदरी पौधे के कारण, इसी सुंदरी मतलब पेड़ के कारण इसका नाम क्या पड़ गया है भाई, सुंदरबन पड़ गया है इस इलाके का नाम। ठीक है। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज़ द होम ऑफ वेरियस काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल। जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कई तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन वंस आर वन हॉर्न राइनोसेरस एंड बंगाल टाइगर। और इसमें से जो कॉमन है वो क्या है, एक सींग वाला गैंडा और बंगाल टाइगर। बंगाल का जो ये बाघ है ये मशहूर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड हेयर। और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम क्या है, सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको पता है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, जहाँ पर जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, जंगली जानवरों को, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। द सोयल ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर केन, जूट एंड टी। जो यहाँ की जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो सोयल है, मिट्टी है, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। और यहाँ पर कौन कौन सी फसलें लगती हैं, सुटेबल कौन कौन सी हैं, यहाँ पे फसलें लगती हैं, चावल लगता है, गेहूँ लगता है, शुगर केन, गन्ना, जूट और टी यहाँ की मुख्य फसलें हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री एट्सेट्रा आर कॉमन इन दिस रीजन। और यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री, कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ लग रखी हैं, एग्रो बेस्ड यानी कि कृषि से संबंधित, जो भी कृषि का उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, उससे संबंधित। जैसे कॉटन होगा तो क्या बनेगा भाई, उससे कपड़ा बनेगा। टेक्सटाइल की है वहाँ पे, शुगर है, गन्ना होता है तो गन्ने से क्या बनती है, शुगर बनती है। तो ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर कॉमन। टाउन एंड सिटीज़ ऑफ हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, Patna and Guwahati are located on the near the river bank and are developing at a very fast rate। और जो कुछ टाउन्स हैं, कुछ सिटीज़ हैं जैसे कि हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गुवाहाटी आर लोकेटेड
ऑन और नियर द रिवर बैंक। ये नदियों के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उत्तरी भारत में, नॉर्दर्न प्लेन में, और ये बड़ी तेज़ी से क्या कर रहे हैं भाई, विकास कर रहे हैं। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।